और सही मतलब कार्रवाई करते हैं तो हम लोग आपका धन्यवाद भी करेंगे। अगर नहीं करते तो हम पुलिस स्टेशन के खिलाफ में तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसे हमने उनको बच्ची की आंख में आंसू है। नमस्कार, जय संविधान साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर बहुजनों के लिए ही दिखाते हैं और आज हम आए हैं हिंगना पुलिस स्टेशन पर। यहाँ पर में एक घटना हुई है जिसके वजह से जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ही दुखी है और यहाँ पर में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है। आइए जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे में। सबसे पहले आप तुमचं नाव काय प्रॉब्लेम झाला आहे? माझ्या मिस्टरांचा खून झालेला आहे। खून होऊन जे आरोपी आहेत ते खुलेआम फिरत आहेत। ज्यांनी संशयास्पद जे हे लावलेले आहेत, आरोप लावलेले आहेत, ते पण खुलेआम फिरत आहेत आणि फक्त जे 3 आरोपी भेटलेले आहेत त्यांच्यानुसार असं दिसत नाही की ते म्हणजे आरोपी दुसऱ्यांना घोषित नाही करून राहिलेले आहेत, त्यांनी स्वतःच्या अंगावर घेतलेलं आहे। तक्रार नोंदवलेली आहे आम्ही। FIR ची कॉपी वगैरे मिळाली तुमच्याकडे आहे? तर काय प्रॉब्लेम पोलीस यंत्रणेकडून काय सांगण्यात येऊन राहिलं तुम्हाला? आम्हाला हेच सांगणं आहे की तुम्ही जे तपास करून राहिले ते जास्त प्रमाणात करा आणि आम्हाला मुख्य सूत्रधार आहेत त्यांना अटक करावी आणि त्यांना अटक करून जसं जी शिक्षा आहे ते देण्यात यावी। आपका क्या नाम? महेंद्र हरिदास नगराडे। क्या कहना है आपका? 13 साला माझ्या भावाचा खून झालेला आहे। आतापर्यंत मुख्य सूत्रधारावर अटक झालेली नाही आणि त्यांना लवकरात लवकर कठोर कारवाई व्हावी ही माझी मागणी आहे। आपका क्या नाम? जय भीम साथियों, मेरा नाम रितेश देजप्रतार है और मैं समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि से हूँ। और जो पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार की लड़की हमारे समता सैनिक दल की सदस्य है। एक समता सैनिक दल बाबा साहब के निर्माण किए हुए सैनिकों के घर में अगर किसी कर्ता पुरुष का अगर खात्मा होता है, मर्डर होता है या उनके ऊपर ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं तो सामान्य जनता के साथ क्या हो सकता है। ये घटनाक्रम हमारे नागपुर जैसे शहर में हिंगना तहसील में घटता है और अभी 8 दिन होते हुए भी जो घटना करने वाले जो आरोपी है सिर्फ उन्हीं को होता है, पर जिसके कारण ये घटना घटी है जो मुख्य सूत्रधार है उनको अभी तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। और उनके सूत्र यहाँ के रूलिंग पार्टी बीजेपी के आमदार समीर जी मेघे से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण क्या पुलिस निष्पक्ष ये नहीं कर रही है। ये सब चीजों का आंसर यहाँ के पुलिस को देना चाहिए। इन्होंने हमारा अभी निवेदन स्लिप दिया है, अगर उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम हमारे दल की ओर से, हमारे साथियों पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से यहाँ भव्य आंदोलन की घोषणा दी है। और इसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम इसके आगे की रणनीति तय करेंगे और पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसीलिए आज हमने नगरारे फैमिली की ओर से, समता सैनिक दल और बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से यहाँ के PI साहब को निवेदन दिए। उन्होंने आश्वासित किया है कि कार्रवाई करेंगे, पर मुझे लगता है कि वो दबाव में और प्रेशर में है क्योंकि जो मुख्य सूत्रधार है इस घटना के वो बीजेपी से कनेक्टेड लोग। तो यहाँ पर मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कुछ सदस्य। सर, आपका परिचय बताइए। मैं अनिल नागरे, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर महासचिव। क्या कहना है सर आपका कि एक दलित परिवार में मौत हो जाती है और उसका पुलिस सही तरीके से तफ्तीश नहीं कर पाती, क्या कारण हो सकता है? कुछ कमियां खामियां पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो पीड़ित परिवार है, जो ऑटो चालक है जिसकी हत्या हुई है, वो दिनेश नगरारी, ऐसे ही नाम है ना? हाँ, तो वो अपना काम ईमानदारी से किया करते थे। रोज अपने ऑटो को लेकर जाते थे अपने भाई के घर में, वहाँ से अपना ऑटो उठाकर वो धंधा पानी करते थे। किसी के साथ में उनका लड़ाई झगड़ा बिल्कुल होता नहीं था और 15-20 सालों से अपना वो ऑटो व्यवसाय बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलाया करते थे। लेकिन अचानक ही ये जो शिवतकर परिवार है उन लोगों ने मारने का प्लान बनाया और उस प्लान के तहत रात के 13 जून 2024 को रात के 8:30 साढ़े 7 के दरमियान उनका खून किया गया। और जैसा कि आपने बताया उनका खून हुआ है, तो उसके पीछे में क्या कारण हो सकता है? जैसे पुलिस वालों ने हमें बताया कि वो
उनकी जो मिसेस है शिवतकर, बाड़ू शिवतकर, उनकी जो मिसेस है, और ये जो ऑटो चालक है दिनेश नगरारी, इनके बीच में अनैतिक संबंध थे, ऐसा उनका शक था और उस शक को आधार बनाकर उन्होंने उनकी हत्या की, ऐसा उन्होंने बताया। परंतु ये तहकीकात करने के बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनका चरित्र के ऊपर में संदेह करना बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। वो अपना काम ईमानदारी से किया करते थे, किसी के साथ में इस तरह का उनका व्यवहार नहीं था। इसके अलावा और भी कुछ दूसरा कारण हो सकता है, उस कारण की तरफ में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए। ये काम पुलिस वालों का है, जिसकी तरफ हम लोगों ने मांग भी की कि आप सही जो कारण है उसकी खोजबीन करें और बताएं। दूसरी बात यह है कि जो ये पीड़ित परिवार या जो दिनेश नगरारी जिनकी हत्या हुई है, ये शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं और जो जिन्होंने हत्या की वो अदर नॉन शेड्यूल कास्ट है, नॉन शेड्यूल ट्राइब्स है। तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी उनके मतलब इस केस के अंदर में उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हमने आज मांग भी की है कि दोनों तरीके से देखा जाए। और हमने आज पुलिस वालों मतलब वो जो पीआई गोडबोले साहब, इनसे बोले हैं कि अगर आप सही तरीके से कार्य करते रहे और सही मतलब कार्रवाई करते हैं तो हम लोग आपका धन्यवाद भी करेंगे, अगर नहीं करते तो हम पुलिस स्टेशन के खिलाफ में तीव्र आंदोलन करेंगे। ऐसे हमने उनको ताकीद दिया। धन्यवाद। तो साथियों आपने रेडी, यहाँ पर में एक बच्ची भी हमारे साथ में है, आपका परिचय? मैं बालक दिनेश नगराड़े, समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षाभूमि। क्या कहना है आपका वाला इस बारे में? बच्ची की आंख में आंसू है और ठीक है, जैसा कि आपने देखा बच्ची की आंख में आंसू है और ये आंसू पूरे देश के जो दलित बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं थमते हुए नजर नहीं आ रहे। पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जो दलित है, SC ST OBC के जो लोग हैं, इनके साथ में अक्सर अन्याय और अत्याचार होता है और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं किसी रसूख के दबाव में या किसी और दबाव में आकर सही तरीके से जांच नहीं कर पाता या नहीं होने दिया जाता है न्याय उन लोगों के साथ में जो यहाँ पर में इस देश में कमजोर माने जाते हैं, दलित माने जाते हैं या SC ST OBC में आते हैं। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो मामला यहाँ पर में एक व्यक्ति की मौत का है वो कहाँ तक जाता है, क्या उन्हें पुलिस न्याय दिला पाती है या फिर जो सामाजिक संगठनाएं लोगों के लिए काम करती है जैसे कि बहुजन मुक्ति पार्टी आज इनके साथ में रास्ते पर उतरने के लिए तैयार है, कि इसका क्या असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। मैं राकेश कैमरामैन सनी के साथ नागपुर, धन्यवाद।